एक मैदान में एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को बीच में बैठा दिया और बैठाने के बाद बहुत बड़ा घेरा बना करके करीब 360 लोग बैठ गए। 360 लोग जब उस एक व्यक्ति को बीच में रख करके घेरा बना करके बैठ गए, बाद में सारे 360 व्यक्तियों के हाथ में एक एक कागज और पेंसिल दी और पेंसिल दे करके कहा कि आपको वो जो सामने वाला बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है उसका चित्र बनाना है। जब 360 व्यक्तियों के पास कागज पेन पहुंचा, सबके सब 360 के 360 कलाकार थे, लेकिन सबका एंगल चेंज था। सबने एक एक चित्र एक ही व्यक्ति का बनाया। एक ही व्यक्ति के जब 360 चित्र बने और किसी तीसरे व्यक्ति से कहा कि इन चित्रों में ये सब एक ही व्यक्ति का चित्र है, तो तीसरे व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक में तो पीठ के बाल दिख रहे हैं और एक में चेहरा, एक में थोड़ा सा टेढ़ा एंगल, फिर टेढ़ा एंगल, फिर टेढ़ा एंगल, फिर टेढ़ा एंगल। किसी का तो सिर्फ साइड पोर्शन ही दिख रहा था, पैर हाथ बनाए, और सबका एक ही कहना था कि ये एक ही व्यक्ति के चित्र हैं लेकिन 360 हैं। 360 एंगल आपने नाम सुना होगा, शब्द तो सुना ही होगा। उस 360 एंगल में दुनिया को देखने की कला सबको नहीं आती। आचार्यों ने इसको अनेकांत धर्मात्मक वस्तु कहा है। एक शब्द है, व्यक्ति तो एक ही है लेकिन 360 व्यक्तियों को उसको देखने के 360 दृष्टिकोण हैं, और 360 के 360 दृष्टिकोणों में वो व्यक्ति बिल्कुल सही है लेकिन दूसरे के लिए गलत है। सामने से वो व्यक्ति सामने वाले के लिए तो सही है, पीछे वाले ने सामने का पोर्शन चूंकि नहीं देखा तो वो सामने वाले और पीछे वाले के मंतव्य मेल नहीं खाते, तो चित्र जो बनते हैं वो 360 बनते हैं। अब जब 360 चित्र बने एक ही व्यक्ति के, तो जो ऊपर से बैठ करके इस दृश्य को देख रहा था वो तो कहता है कि ये 360 के 360 चित्र एक ही व्यक्ति के हैं, एंगल अलग अलग है। हमारे आपके मस्तिष्क में भी किसी भी व्यक्ति को देखने का एक ही एंगल है, हम उस व्यक्ति को कभी दूसरे एंगल से नहीं देख पाते। अगर हम किसी व्यक्ति को दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करें तब आपको समझ में आएगा कि खामियां कहां पर है। अनेकांत धर्मात्मक वस्तु को देखने का आपने जो एक नजरिया बना के रखा है, गुरुदेव बार बार कहते हैं उस नजरिए से ऊपर उठ करके अपने आप को और ऊंचा उठाने की कोशिश करिए। आपके घर के अंदर 15 लोग रहते हैं, मान लीजिए 10 लोग रहते हैं, 5 रहते हैं, तो जहां पर 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग रहते हैं, दादा दादी 2 लोग हो गए, हस्बैंड वाइफ 2 हो गए, उनके मान लो 3 बच्चे हो गए। अब ये 3, 2, 5 और 2, 7 लोगों के बीच में एक जैसी विचारधाराएं कभी नहीं रहती। आप माता पिता परेशान हैं इस बात को लेकर के कि हमारे बच्चे की प्रकृति अलग है, हमारे बच्चे का सहवास का तरीका अलग है, हमारे बच्चे की लत अलग है, हमारे बच्चे की भाषा अलग है,
हमारे बच्चे की मानसिक स्थिति अलग है, आपसे अलग है। क्योंकि आपसे वो एडजस्ट नहीं होती तो आपको तकलीफ होती होगी। घर के अंदर ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे से पूर्णतः संतुष्ट हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल में आप अपने बच्चे से परेशान जरूर रहते हैं। अब चूंकि आप परेशान रहते हैं और परेशानी अगर एक आध दिन की हो तो बात ठीक है, लेकिन जब ये परेशानी लगातार बनी रहती है तो मेंटल स्ट्रेच दिमाग में आता है और उसका फर्क आपके व्यवहारिक जीवन में पड़ता है। तो ऐसा क्या है महाराज, हम अपने बच्चे को कौन से एंगल से देखें? तो आप देखिएगा कि आप अपने बच्चे के व्यवहार से, आप अपने बच्चे की भाषा से, आप अपने बच्चे की लत से, आप अपने बच्चे की मानसिक स्थिति से इतने परेशान होते हैं। अब आप चाहते हैं सिंपल लिविंग, आपका बच्चा सामने के बहुत सारे बाल गोल्डन कलर के करा करके चला आया, आपको देखने में बहुत बुरा लग रहा है। आपके बच्चे, आप चाहते थे बच्चा सलवार सूट पहने, बच्चे को एक घुटने से ऊपर का कैफरी पसंद आ गया, वो उसी को पहन करके मार्केट में निकलना चाहता है या निकलना चाहती है, लेकिन वो आपके साथ मेल नहीं खाती। आप चाहते हैं बच्चा घर की दाल रोटी सब्जी खाए, लेकिन बच्चे को चाट पकौड़े चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है। तो ये जो दोनों के बीच में अंतर है, जिसको आप एक शब्द ले लेते हैं जेनरेशन गैप, ये जेनरेशन गैप नहीं है, इसको हमें विस्तार से कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आप चाहते हैं आपका बच्चा जब सो कर के उठे तो टाइम पे उठे, सुबह 6 बजे उठ जाए, प्रभु की पूजा कर ले, वंदना कर ले, जल्दी से नहा ले, जल्दी से भोजन कर ले। लेकिन बच्चा इतना प्रमादी है कि वो 9 साढ़े 9 बजे उठता है, उसको अपने बेड को ठीक करने के लिए कोई चाहत नहीं है। वो चाहता है हर काम माँ करेगी, हर काम पिता करेंगे, हम सिर्फ खाएंगे पिएंगे गुस्सा करेंगे। ऐसा दो अलग अलग तरीके का व्यवहार जब एक ही घर में मिलता है तो हमको कुछ चीज़ों पर शोध करने की आवश्यकता है। आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, आर्या म्लेच्छाश्च। 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक आर्य पुरुष है, एक म्लेच्छ है। तो वो जो आर्य पुरुष हैं, वे आर्य पुरुष भी कर्म भूमि के और भोग भूमि के 2 प्रकार के होते हैं। उसमें हम सब आप जितने भी हैं, ये सब कर्म भूमि के आर्य पुरुष माने जाते हैं। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।